कि लाख पैर दलदल में हो फिर भी जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही फिर भी उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मैं तो किसी से सहायता नहीं मांगता। तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आपके सामने कोई गरीब खड़ा होता है तो आप उसको फ्री में नहीं राशन देंगे? आपकी नजर में देखिए क्या होना ऐसा चाहिए है, किस चीज फिर को? उन्होंने एक प्लान किया, वोट डालो राज करो। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज। आज उसी पैटर्न पे मतलब अंग्रेजों की आज पॉलिसी ये, पर राज जी करेंगे? हाँ, वही पॉलिसी चल रही है, हिंदू मुसलमान की पॉलिसी। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। A2Z वॉइस, जनगण की आवाज। जनगण की आवाज है। मैं जरा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। नगर निकाय चुनाव बेहद ही करीब है, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेद प्रकाश वाजपेयी जी, जो कि प्रत्याशी हैं, और इनके बारे में कुछ बातें बता दें जिन्होंने ऑफ कैमरा कहा। इनका ये दावा है कि अगर ये जनता की सेवा करने में सक्षम नहीं होंगे तो ये राजनीति छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। जो पहले से ही चुनाव में टिकट मिलने के पहले ही, जीतने के पहले ये दावा करे, तो हो सकता है कि उसने जनता का दर्द महसूस किया हो। तमाम मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपका हमारे चैनल में। जी मैडम, आपका भी स्वागत है। हमारे हैदरगढ़ आप आई नगर पंचायत में, आपसे मुलाकात हुई। आप सबको, आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो वाजपेयी जी ये बताइए कि किन किन मुद्दों को जो है आप लेकर चुनाव में उतरे हैं, क्योंकि आपने दावा बहुत सॉलिड किया है कि अगर आप जनता की सेवा नहीं कर पाए तो आप राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या कुछ महसूस किया आपने हैदरगढ़ में? देखिए, हैदरगढ़ में जो हमने महसूस किया है, ये पिछले 5 सालों में जो नगर पंचायत की दुर्दशा हमने देखा है, पिछले 5 साल से और अब तक जनता का दिल के अंदर बहुत दर्द है। एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ। आप देख लीजिए, ना नाली यहाँ बनी, ना कोई खड़ंजा और सीसी सड़क बनी, ना पेंटेड सड़कें हमारे नगर पंचायत में 3 है, एक भी डामरीकरण नहीं हुआ नगर पंचायत। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह से जल निकासी की व्यवस्था, जब से ये हाईवे बनी है सड़क, तब से पानी का निकास पूरी तरह से बाधित हो गया। दूसरी चीज, हमारे यहाँ नगर पंचायत में 282 कॉलोनियां दी गई। आज किसी भी जो कॉलोनी पात्र व्यक्ति था, उससे 35 से 40 हजार रुपया इस नगर पंचायत में वसूला गया, जो कि निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। गरीब का हक मारने वाला व्यक्ति, उसको ऊपर, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो भी माफ नहीं करता ऐसे। जबकि सरकार ने गरीबों के लिए काम करने के लिए बहुत सारे दावे किए हैं। जी हाँ, बहुत सारे दावे किए हैं, ये सब कुछ किया है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के अंदर झूठ बोल के, जनता से झूठे वादे करके वो अपने आप को स्थापित करते हैं, ये जनता के साथ विश्वासघात है। मैं केवल मुद्दे पे राजनीति कर रहा हूँ। अब तक इतने चुनाव हुए, इस टाउन एरिया को हुए लगभग 30 साल हो गया है। इस 30 साल में कई चेयरमैन हुए, लेकिन जितना ये इस बार का कार्यकाल जो था, ये बहुत ही घटिया किस्म का था। इसमें केवल पैसा कमाया गया है, झोलियां भरी गई, बाकी और कुछ एक पैसे का काम नहीं। और मैं ये वादा करता हूँ, चाहे जल निकासी की व्यवस्था हो, चाहे 100 वाहन की व्यवस्था हो, हमारा जो हमको समर्थन राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित जी से हमारी मुलाकात हुई आज के 4 महीना पहले। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि दादा आप चुनाव लड़िए। यहाँ लोग प्यार से हमको, कोई दादा कहता है, कोई दद्दू कहता है, कोई वाजपेयी जी कहता है। तो उन्होंने हमसे कहा कि दादा आप चुनाव लड़िए
और मैं पूरी मदद आपको जिताने में भी करूंगा और नगर का विकास कराने में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूंगा। और आपके विकास के लिए चाहे हमें कहीं से भी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन चुनाव आप लड़िए और पूरी मर्दाई के साथ लड़िए। अच्छा, तो जैसे आपका टारगेट है और जनता का विकास है, इतने सारे डेवलपमेंट्स है, सब कुछ आपने सोचा हुआ है, तो कुछ चैलेंजिंग लग रहा है किसी से, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से, किसी से कुछ चैलेंजिंग लग रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी का तो दबदबा है हर जी जगह पे। मानते हैं दबदबा है, लेकिन जनता से बढ़ के किसी का दबदबा नहीं चलेगा। और मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुत कम पैसे में लड़ूंगा और बगैर बाहुबल के लड़ूंगा, ये भी आप देखिएगा। और किसी को शराब नहीं पिलाऊंगा, किसी को मीट मुर्गा नहीं खिलाऊंगा। चाहे हमारे साथ सबका साथ है, हर समुदाय का व्यक्ति मेरे साथ है। सरकार ने भी सबका साथ सबका विकास करके अब देखिए जनता का सरकार काफी ने तो बहुत समर्थन कुछ किया। कहा, सरकार ने तो बहुत सारे वादे किए, लेकिन क्या सरकार आज तक किसी मुद्दे पे खरी उतरी है? आप महंगाई देख लीजिए, 450 का सिलेंडर आज के 8 साल पहले था, आज 1150 का हो गया। और केरोसिन बिल्कुल मिट्टी का तेल चला गया, ईंधन बच नहीं रहा है, लकड़ी मिल पा नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो दावे करती है। सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करे वाजपेयी जी कि हमने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया है, गरीबों को फ्री राशन बांटा है, इतने इतने दावे कर रही है। देखिए फ्री में राशन, ये तो एक तरह से जिसको दे रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी गरीबी का ये मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई सहायता नहीं की जा रही, ये सहायता थोड़ी है, हम इसे सहायता नहीं मानते। तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए? अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आपके सामने कोई गरीब खड़ा होता है, तो आप उसको फ्री में नहीं राशन देंगे? देखिए ऐसा है, फ्री में देखिए फ्री में राशन कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर हमको आपको सहयोग करना है, नगर पंचायत में एक लिस्ट बनेगी कि कौन व्यक्ति गरीब है वास्तव में। यहाँ पे इस तरह का काम हुआ, जो पात्र व्यक्ति है वो आज भी रह गए और अपात्र पा गए। तो ये सोच जब तक कायदे का पढ़ा लिखा व्यक्ति नगर पंचायत का चेयरमैन नहीं होगा, तब तक उसी के साथ इसी तरह का छलावा होता रहेगा। और मैं तो कहता हूं अपने लोगों से एक शायरी के माध्यम से कि लाख पैर दलदल में हो फिर भी जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही फिर भी उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मैं संघर्ष से आगे बढ़ा हूं। मेरे बारे में आप जानकारी कर लीजिए। मैं ना थाने कोतवाली की कभी हमने दलाली की, कोई एक व्यक्ति नहीं बता सकता, और ना मैंने किसी के साथ अभद्रता की है, ये भी दावा। आज हमको हर व्यक्ति का सपोर्ट सहयोग मिल रहा। लेकिन रामपुर में भी बीजेपी बातें वाली है। देखिए रामपुर में अब सवाल इस बात का है कि वो सत्ता और विपक्ष की लड़ाई है। अब वहां पे वोट डालने नहीं दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, तो मतलब कि लोकतंत्र का उल्लंघन और खत्म करने की साजिश चल रही है आज इस देश के साथ। तो डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है हमारा। जी है, ये हम सब मानते हैं। तो क्या आपको कहते हैं भाजपा जो है वो लोकतंत्र को बिल्कुल मिटाने की कोशिश बिल्कुल खत्म करने की पूरी सोची समझी रणनीति चल रही। जिस तरह से इस देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने एक प्लान किया, फूट डालो राज करो। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज। आज उसी पैटर्न अंग्रेजों की आज ये जी हाँ वही पॉलिसी चल रही, हिंदू मुसलमान की पॉलिसी। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, सत्ता में बैठे रहो। जनता का दुख दर्द कोई सुनने वाला आज की तारीख में नहीं। तो
तो अगर आपको ये कहना था तो कब तक धर्म की बुनियाद पे राजनीति होती देखिए, रहेगी? अब सवाल इस बात का है। जनता भी क्या बिल्कुल वो हो गई है, माइल हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता एक-एक पैसे का हिसाब देगी। समय आने दीजिए। समय का इंतजार जनता भी कर रही है। कब तक लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, उसकी भी सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कांग्रेस 40-45 साल कांग्रेस ने शासन किया, अन्य भी जो विपक्षी जैसे देवगौड़ा हुए और कई प्रधानमंत्री हुए इस देश में, गैर कांग्रेसी हुए, गैर भाजपाई हुए, तो ऐसा नहीं है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये जो लाठी है, जो जनता की लाठी, इसकी लाठी में आवाज नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए और बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने कहा। वेद प्रकाश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करते करते साथ में देश हित के लिए तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, उस मुद्दे पर भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा। काफी सारे अच्छे उम्मीदों और अच्छे टारगेट्स को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। यहाँ पर हैदरगढ़ की जनता को तय करना है कि इसको विकास के समर्थन में जाना है, विकास की बुनियाद पर वोट करना है या धर्म की बुनियाद पर वोट करना है, ये हैदरगढ़ की जनता तय करेगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज।